अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ईमान टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इमरान खान जल्द बाहर आ रहा है। लतीफ खोसा ने अड्याला जेल से निकलते ही बड़ी खुशखबरी सुना दी। इमरान खान ने लतीफ खोसा को बड़ा पैगाम दे दिया। लतीफ खोसा पहली बार इतने ज्यादा खुश। वीडियो देखें। करता हूँ। मैंने कहा कि आपकी जिंदगी का सबको बहुत ज्यादा जो है फिक्र है, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी जान, आपकी वजूद पाकिस्तान के लिए जो है बहुत नागुज़ीर है, इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन हमने तो नालिश भी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है, और उन्होंने कहा अल्लाह जो है वो बचाने वाला जो है वो अल्लाह है, और खैर बख्शने वाला भी अल्लाह ही है। इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है। बाहर का वो पूरा अल्लाह पर मुतवक्किल ही है, और इसलिए उन्होंने इस बात को तो इस तरह से लिया। बाकी वो माशाअल्लाह पूरे जो है जोश और जज्बे के साथ उन्होंने अपना भरपूर अंदाज से जो फिक्र कौम और मुल्क और अवाम के बारे में जो उन्होंने इजहार किया, उनको अपने से ज्यादा उनको इस मुल्क की और मुल्क के अवाम की फिक्र थी। और जो कुछ जो है अफगान पॉलिसी में पाकिस्तान की हुकूमत 30 लाख अफगानियों को धक्का दे के इस तरह से फेंक रही है, उजाड़ रही है, जो तो जुर्म में मुलवस है समझ आती है। लेकिन जिन लोगों ने जो है यहाँ मुद्दतों से पनाह ली हुई है, उनके शादियां हुई हैं, बच्चे हुए हैं, यहाँ वो रह रहे हैं, कारोबार है, उनकी जिंदगी है, ये इस्लाम के भी मुनाफी है और हमारी जो है कानून और रवायात के भी मुनाफी है कि किसी को इस तरह से अप्रूव करके आप निकाल बाहर फेंको। तो इसलिए उनको उनकी भी फिक्र थी। और जहाँ तक फलस्तीन का ताल्लुक है, बिल्कुल वो जो है समझते हैं कि ये जो है नवाज शरीफ ने आज तक उसकी मजम्मत तक नहीं की है उस पर, और उनको ये भी था कि हुकूमत का भी बड़ा माजरत खाना किस्म का अंदाज है उस बारे में जो इंसानी अलमिया है। एक दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है कि आप जो इसराइल जो यहूदी फलस्तीन में कर रहे हैं उनके साथ जो है, और उनको उस चीज़ का भी फिक्र था कि ये जो है मुसलमान क्यों कर गैरत और हमीयत का तकाजा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान के सारे इदारे इस तरफ भी जो है अपना पूरी तनदही से उनके साथ यकजहती का इजहार करें और इस जेनोसाइड को बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें। तो बाकी उन्होंने कहा कि मुल्क को जो पॉलिसी मौजूदा है इस हुकूमत ने रवा रखी हुई है, और जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों को अंदर किया जा रहा है, और जिस तरह से खदीजा शाह का आज भी आपने बयान देखा होगा, उसमें भी जो हमारी मस्तूरात के साथ किया जा रहा है वो काबिल शर्मनाक है और काबिल मजम्मत भी है। और इसीलिए इंसानी हकूक की इस तरह से अपने ही मुल्क में जो पामाली की जा रही है, ये रवायत बंद होनी चाहिए कि आप किसी को बना के बाहर से ला कर उसको जो है वजीर आजम का जो है ताज पहनाने की कोशिश करने में जो आवाम को इस तरह से जो है बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को जो है वो आपने पाबंद सलासल कर रखा है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इसी चीज़ की मुतकादी है कि जो एक शख्स के साथ जो है रवैया होता है दूसरे के साथ भी उसी तरह का रवैया हो, ये हमारा आइन भी कहता है, धर्म भी कहता है, दीन भी कहता है, और अखलाकियात भी यही कहते हैं। तो ये चीज़ें जो रवा रखी जा रही हैं, यकीनन एक प्री पोल रिगिंग अभी से शुरू कर दी गई है, और हमारे जो उनका ख्याल था कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया जा रहा है, हमारे कुनों को भी उठाया जा रहा है, और हमारे जो है जो अब तो बार एसोसिएशन के वकला के खिलाफ एक न सिर्फ उनको अगवा किया जा रहा है, और उसमें भी उनका ख्याल था कि ये इस चीज़ को भी जो हमने किया है। तो मैंने बताया कि हमने न सिर्फ ये कि वो फौजी अदालतों का जो है वो फैसला उनको इल्म था, पढ़ लिया था, उन्होंने इस चीज़ को भी सराहा और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया
کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس عوام پر جو ایک خوف طاری تھا کہ ہمیں فوجی عدالتوں میں جو ہے لے جایا جائے گا، اور وہاں سے آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے سزائیں ہوتی ہیں، تو وہ خوف جو ہے وہ عوام کا ختم ہوا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کی انہوں نے بہت تعریف بھی کی۔ اور اسی طرح سے جو عماد یوسف والا فیصلہ ہے وہ بھی ایک، اگر اس طرح سے صحافت کا گلا دبا دیا جائے گا اور صحافیوں پر بھی جو ہے ایسے مقدمات ہوں گے کہ ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ اور پاکستان کے خلاف